हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, हरियाणा में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव को फतह करने में जुट गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी मिशन 2024 में जीत हासिल करने में जुट गई। तो हरियाणा में पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में मनोहर लाल खट्टर सरकार खिलाफ सड़क पर उतर गई। पार्टी ने खट्टर सरकार के खिलाफ सियासी माहौल बनाने के लिए सोमवार से घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान शुरू किया। कांग्रेस इस अभियान के जरिए घर घर जाकर खट्टर सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी। इस तरह से हरियाणा की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में सियासत गरमाने लगी। भाजपा जहां इसे एक बड़े इवेंट के तौर पर पेश कर रही, वहीं कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम को भाजपा और संघ परिवार का राजनीतिक कार्यक्रम बताकर शामिल होने से इनकार कर दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हमें इस बात पर आपत्ति है कि शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि राम मंदिर पर बीएचपी का क्या अधिकार है। वहीं बीजेपी पर धर्म के नाम पर देश को बांटने का आरोप लगाया। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इसकी तैयारी जोरों पर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 15 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अपने सभी विधानसभा में 16 जनवरी से सुंदरकांड पाठ को आयोजित करेगी। इसके साथ वो भी कहा है कि हर महीने के पहले मंगलवार को यह सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। राम मथुरा क्षेत्र में एक बार फिर से जंगलों में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन सख्ती के मूड में नजर आ रहा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने खनिज व वन अधिकारियों से अवैध खनन पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। वहीं ड्रोन से नियमित निगरानी रखने के लिए वन अधिकारियों को पाबंद किया। जिला कलेक्टर ने वाइल्ड लाइफ डीएफओ अनिल यादव, डीएफओ किशोर गुप्ता, खनिज विभाग के एमई मुकेश मंगल सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ झीरी क्षेत्र का दौरा किया। राजस्थान में जहां एक और बीजेपी की सरकार बन चुकी, तो वहीं कांग्रेस के संगठन में भी बदलाव की तैयारी हो गई। कहा जा रहा है कि कांग्रेस जल्दी नए प्रदेशाध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। वर्तमान में यह पद गोविंद सिंह डोटासरा के पास है। गोविंद सिंह की जगह टीकाराम जूली का नाम चर्चा में। कहा जा रहा है कि टीकाराम जूली को कांग्रेस का नया प्रदेश बनाया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। देश की राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को इस सर्दी का सबसे ठंड भरा दिन रहा है। दिल्ली के पिछले 2 दिनों में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ। स्थिति यह है कि धुंध में सड़कें गायब हो गई, ट्रेनों की स्पीड भी कम हो गई, हवाई उड़ान पर भी घने कोहरे और लो विजिबिलिटी का भी असर दिखने लगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर हवाई उड़ान की देरी से वजह से लोगों को गुस्सा भी फूट रहा। अब सरकार ने हवाई उड़ानों से सही करने का प्लान बताया। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की हो रही असुविधाओं को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, फ्लाइटों की उड़ान को सुचारू रूप से करने के लिए कार्य किया जा रहा है। 1 जून 2024 से T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज होना है। इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड को लेकर हर तरफ चर्चा है। वहीं अब इससे पहले बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई द्वारा 4 जुलाई को ही अजीत अगरकर को नया चीफ सेलेक्ट बनाया गया था। वहीं उनकी टीम में 4 अन्य सिलेक्टर भी शामिल थे। अब बीसीसीआई द्वारा सिलेक्शन कमेटी के लिए फिर से विज्ञापन जारी किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सोमवार को दूसरा दिन है। न्याय यात्रा के दूसरे दिन मणिपुर में राहुल गांधी ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में एक बार फिर शांति और सौहार्द की बहाली हो। राहुल ने कहा है कि मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू करने का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य देश भर में एक सशक्त देश भेजना था और लोगों को इस बात से सचेत करना था कि मणिपुर में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी ग्रामीण आवास योजना के तहत पहली किस्त जारी कर दी। इसका लाभ 1 लाख लोगों को मिलेगा। पीएम ने पहली किस्त के रूप में 540 करोड़ रुपए जारी किए। आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बात भी की। जनजातीय आदिवासी समुदाय के घर देने के लिए केंद्र सरकार पीएम जनमान या प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के रूप में आयोजित चला जा रही। कर्नाटक सरकार की कांग्रेस सरकार ने 5वां और अंतिम चुनाव से पहले किया वादा पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शिवमोगा में युवा निधि योजना की औपचारिक शुरुआत करते हुए लाभार्थी 6 युवाओं को चेक सौंपे। युवा निधि योजना के तहत कर्नाटक सरकार ने पात्र डिग्री धारकों को 3000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को आंध्र प्रदेश के श्री सत्याई जिले के पाल समुद्रम का दौरा करेंगे और राष्ट्रीय सीमा शुल्क, प्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी निर्धारित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मंगलवार दोपहर पलासमुद्रम पहुंचेंगे और शाम को लेट आएंगे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 10 मिनट वाली मुलाकात पर अब सियासत तेज हो गई है। सोमवार को मकर संक्रांति का राबड़ी आवाज सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि पीछे से घुसे और मीडिया को कोई बयान नहीं दिया। 10 मिनट तक वो अंदर रहे, फिर निकल गए। इसको लेकर अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या में पर्यटन केंद्र मोबाइल एप्लीकेशन दिव्य अयोध्या लॉन्च किया। यह ऐप श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या यात्रा को और भी आसान बना देगा। इससे अयोध्या के प्रमुख स्थल, मानचित्र, परिवहन, ठहरने की व्यवस्था समेत कई अन्य सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। यह ऐप अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को समर्पित किया गया है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। मायावती ने ऐलान किया कि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और 2024 के चुनाव में अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। गठबंधन के सियासी दौर में मायावती एकला चलो की राह पर है, जबकि बसपा के ज्यादातर सांसद गठबंधन के पक्ष में है। इसके बावजूद मायावती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, हमारे उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़कर सरकार बनाई है। प्रख्यात शायर मुनव्वर राना नहीं रहे। पिछले कुछ सालों में अपने राजनीतिक बयानों की वजह से वो कई बार विवादों में भी रहे, लेकिन विवादों से अलग अदब की दुनिया का वो बड़ा नाम थे। उनकी शायरी में आम आदमी का जीवन था, उसका संघर्ष था। इंडिगो एयरलाइंस को एक हॉक कॉल मिली है। इसमें कहा गया कि इजराइल से लड़ रहे हमास के निशाने पर अब उत्तर प्रदेश का कानपुर है। हमास यहां 40 विमानों को पौष इलाकों में गिराने वाला है। इंडिगो एयरलाइंस की कस्टमर केयर में मिली इस सूचना के हड़कंप मच गया। इसके बाद यूपी पुलिस ने मामलों की जांच कराई। पता चला कि यह फोन कॉल एक 15 साल के बच्चे ने किया। पुलिस ने बच्चे से पूछताछ की तो पता चला कि टीवी पर इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध को देखकर उसे इस तरह की शरारत सूझी। रिटेल के बाद अब थोक महंगाई ने सरकार और आम लोगों को चिंता में डाल दिया है। दिसंबर के महीने में थोक महंगाई 0.73% पर आ गई। यह लगातार दूसरा महीना है जब थोक महंगाई 0 से ऊपर है। उससे पहले अप्रैल से अक्टूबर के बीच थोक महंगाई के आंकड़े 0 से नीचे थे, माइनस में देखने के मिल रहे थे। जानकारों की माने तो थोक महंगाई में इजाफा फूड प्रोडक्ट, खासकर दाल सब्जी की कीमत में इजाफा होने के कारण बढ़ी। दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों के नेटवर्क 2020 के बाद से दोगुनी से अधिक हो गई। वहीं दुनिया को एक दशक में अपना पहला अरबपति मिल सकता था, जबकि गरीबी खत्म करने में 2 शताब्दियों से अधिक समय लगेगा। इस 3 बातों को आपने दिमाग में डाला कि कोशिश कर लीजिए कि समझने की कोशिश करें कि दुनिया में आर्थिक असमानता कितनी आ गई। दुनिया में गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया 5 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 2020 के बाद से इतना बढ़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बहन राजेश्वरी प्रदीप शाह का मुंबई में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। गृह मंत्री के बहन के निधन की जानकारी उनके करीबी अजय पटेल के जरिए मीडिया को मिली। गुजरात के बांसवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में अजय पटेल वहां पर मौजूद लोगों को इसकी जानकारी दी। कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन बड़ी बहन के निधन के चलते वो नहीं आ सके। इस समय उत्तर भारत में कोहरे का राज है। इस वजह से ट्रेन की सर्विस तो प्रभावित है, प्लेन भी घंटों देरी से उड़ रही है। ऐसे ही एक प्लेन पायलट देरी की वो घोषणा कर रहे थे तो नाराज यात्री ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पारा चढ़ गया। उन्होंने सरेआम घोषणा की यात्रियों को खराब व्यवहार अस्वीकार किया जाता है। वाकया इंडिगो के एक फ्लाइट का है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 272 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 2990 पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय की सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे की अवधि में कोई मौत नहीं हुई। पिछले साल 5 दिसंबर तक दैनिक मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक तक पहुंच गई थी। जी हां, आपको बता दें, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। ABPNJY राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 4.83 करोड़ आयुष्मान कार्ड के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाले राज्य की सूची में सिर्फ है। दिल्ली NCR में सर्दी का सितम जारी। शीतलहर और घने कोहरे के बीच सोमवार को ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लगातार जारी है। सोमवार का दिन सीजन का सबसे ठंड दिन रहा। यहाँ बर्फीली हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उधर पंजाब हरियाणा भी भीषण शीतलहर की चपेट में है। पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर के बल्लेवाल सोखरी में तापमान 0 से नीचे -0.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया।
पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम मची रही। इसके साथ ही हफ्ते का पहला दिन भी रहा। ऐसे में अगर आप इस शुभ अवसर पर सोने चांदी का आभूषण खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काफी काम की साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम आपको इनके ताज़ा दामों के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ताज़ा दाम जान लेते हैं जिससे आपको इन्हें खरीदने में आसानी होगी। सोमवार 15 जनवरी 2023 को सोने के दाम 63,800 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से बिक रहा। वहीं चांदी के दाम 72 से 73,000 प्रति किलो के आसपास। ये दाम अलग अलग राज्यों में भिन्न हो सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि लंबे समय से पेट्रोल डीजल के रेट राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर है। आज की बात करें तो भारतीय बाजार में राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर है, जबकि विभिन्न राज्यों के शहरों में तेल की कीमतों में मामूली परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $78.9 प्रति बैरल तक पहुँच गया और WTI क्रूड के दाम आज 72.43 प्रति बैरल पर है। हालांकि भारतीय रेल कंपनियों ने सोमवार 15 जनवरी को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश के विभिन्न शहरों में वाहन ईंधन के भाव जस के तस है। बता दें कि राज्य स्तर पर लगने वाले टैक्स के कारण विभिन्न शहरों में तेल के भाव अलग अलग होते हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।